हकीकत। नंदा देवी राजजात यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। मुख्यमंत्री धामी ने दी सुविधाओं की जानकारी। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती। चारधाम यात्रा को लेकर कैबिनेट मंत्री का आया बयान। कहा चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी। हेली टिकटों की कालाबाजारी के खिलाफ होगी कार्रवाई। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस ने फूंका केंद्र सरकार का पुतला। कहा बढ़ती महंगाई ने लोगों का जीना किया दूभर, सरकार नहीं दे रही ध्यान। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का सक्रिय सदस्यता सम्मेलन। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यकर्ताओं का किया संबोधित। कहा भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक विचारधारा। और नैनीताल में बढ़ाए गए टोल टैक्स और पार्किंग शुल्क का विरोध। भाजपा महिला मोर्चा ने शहरी विकास सचिव ने नाम सौंपा ज्ञापन। बढ़ाए गए शुल्क को कम करने की गई मांग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा उत्तराखंड की खबरों की ओर, जहां सचिवालय में नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकारियों को यात्रा मार्ग की मरम्मत, सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती करने को भी निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नंदा देवी राजजात यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि हमारी आस्था, सांस्कृतिक गौरव और जनमानस की श्रद्धा का दिव्य संगम है। हमारी सरकार इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा की भव्यता, सुरक्षा और सुचारू संचालन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो देश में बढ़ रही महंगाई और घरेलू सिलेंडर के दामों में हुई बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने नगर अध्यक्ष पीसी शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार का डीडी चौक पर पुतला दहन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। वहीं महानगर अध्यक्ष ने बयान देते हुए कहा कि केंद्र सरकार बार बार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर आम जनता पर बोझ डाल रही है। महंगाई ने आमजन का जीवन दूभर कर दिया है, लेकिन सरकार मुनाफाखोरों और कंपनियों को फायदा पहुंचाने में व्यस्त है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मूल्य वृद्धि पर जल्द रोक नहीं लगाई गई तो बड़े स्तर पर युवा आंदोलन करेगी। महंगाई से आज हर व्यक्ति जूझ रहा है, चाहे नौकरी पेशे वाला हो, चाहे शेड्यूल में काम करने वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सब इस महंगाई से जूझ रहा है। चाहे स्कूलों की किताब के मामले में हो, स्कूलों के एडमिशन के मामले में हो, चाहे वो गैस सिलेंडर पे 50 रुपए बढ़ाने का मामला हो, चाहे डीजल पेट्रोल की बात करें, तो ये भाजपा के राज में जो है महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। और नैनीताल नगर में पालिका के बढ़ाए गए टोल टैक्स और पार्किंग शुल्क के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। भाजपा महिला मोर्चा ने सचिव शहरी विकास के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और पालिका के बढ़ाए गए शुल्क को कम करने की मांग की। भाजपा का कहना है कि पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी पर्यटकों के लिए अतिरिक्त बोझ है, वही महिला समूहों पर लागू करना उसे उचित नहीं है। इसमें हमें समस्या यह है कि एकदम से इतना टैक्स बढ़ा दिया गया है, इतना शुल्क बढ़ा दिया गया है। जिनकी गाड़ियां हैं उनके पार्किंग के तो आप उनका लाइसेंस बना रहे हैं, उसको 800 रुपये ले रहे हैं, लेकिन वो गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? आपने उसका 500 रुपये कर दिया तो वो कहाँ खड़ी करेंगे? अपनी छतों में खड़ी करेंगे? नैनीताल के परिवेश में तो ऐसा संभव नहीं कि हर एक के घर में गैरेज हो,
तो इसलिए हम लोग परेशान हैं, इसलिए हमने आज ज्ञापन दिया। और साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि मैं कल गई थी, महिलाओं की समूह की महिलाओं को वहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है पार्किंग में। ये बिल्कुल, मैं महिला हूँ, मैं बिल्कुल इसका विरोध करती हूँ। महिला है वहाँ पर, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, कोई कैमरे नहीं है, महिलाओं की ड्यूटी लगाई जा रही है, तो वो बहुत गलत है। वहाँ सारे ड्राइवर बैठे रहते हैं। मैं एक महिला हूँ, मुझे इस बात का भी बहुत खेद है और ये बहुत गलत हो रहा है। ये नगर पालिका नरक पालिका बनाई जा रही है। आपको अगर उसका विकास करना है, आपके और रास्ते हैं, आपके जितनी जगह हैं उनके आप किराए बढ़ाइए, उनका जो सुझाव है वो और चीज़ लीजिए। तो देहरादून के सालवाला के दून कॉम्प्लेक्स से मसूरी विधानसभा क्षेत्र के सक्रिय सदस्यता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा शामिल हुई। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रेखा वर्मा ने कहा कि भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक विचारधारा है जो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। वहीं मंत्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अनेक ऐतिहासिक फैसलों को साकार किया है। और समय समय पर पार्टी के कार्यक्रम कार्य समितियां होती रहती हैं और आज मसूरी विधानसभा की जो सक्रिय सदस्य हैं उनकी कार्यशाला का आयोजन यहाँ पर किया गया है और जो पार्टी के आगामी कार्यक्रम हैं उन पर चर्चा हुई और 11 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिन ऊंचाइयों पर पहुंचा है उन सब विषयों पर चर्चा हुई है। तो स्थापना दिवस के बाद से भाजपा ने उत्तराखंड में अनेकों अभियान चलाए। वहीं अब गांव चलो अभियान के तहत भाजपा के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, मंत्री जनता से मिलकर सरकार के कामों की चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जनता समस्या का समाधान भी करेंगे। वहीं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंच रहा है जो इसके लाभार्थी हैं, उसकी समीक्षा कर जानकारी सरकार को देंगे। अलग अलग अहम के कार्यक्रम रखे हुए हैं। हम वहाँ पर अपने बूथ कमेटी की टोली से बातचीत करेंगे, वही वहाँ की समस्याओं को भी सुनेंगे, क्योंकि सत्ता में है तो समस्याएं जो सरकार तक पहुँचानी है उसको हम पहुँचाएंगे। इसके साथ साथ हमारे जो प्राथमिक सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य घर पर झंडा लगे, उसके कुछ वरिष्ठ पुराने कार्यकर्ता है, जनसंघ के कालखंड कार्यकर्ता है, उनके घरों का व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे। ऐसे की वोटर्स होते हैं बूथ पर, उनके साथ भी मिलना, जो सामाजिक वर्ग के भिन्न जो लीडरशिप है, ऐसे सब लोगों से मिलने का काम करेंगे और आगामी दिनों के अंदर मोदी जी के संदेश को लेकर उनके बीच में जाने वाले हैं। चारधाम यात्रा को लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली। उसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से हेली टिकटों की कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ यात्रा रूट पर मनमानी पार्किंग शुल्क न वसूले जाए, इसके लिए अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को ऑनलाइन ऑफलाइन पंजीकरण, मोबाइल ऐप से पंजीकरण के साथ साथ इस वर्ष आधार नंबर से भी पंजीकरण की सुविधा दी गई है। इस साल भी हरिद्वार, ऋषिकेश और हरबतपुर में ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। देहरादून स्थित उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के मुख्यालय में स्टेट लेवल कंट्रोल रूम भी तैयार किया गया है। हमने चारधाम यात्रा की तैयारियां कर ली हैं। श्री यमुनोत्री और श्री गंगोत्री धाम में कपाट खुलने के साथ 30 अप्रैल 2025 को चारधाम यात्रा हमारी शुभारंभ उसकी शुरुआत हो जाएगी। भगवान श्री केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को और श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को और हेमकुंड साहब के कपाट 25 मई को 2025 को श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोले जाएंगे। सरकार ने चारधाम यात्रा 2025 की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा की व्यवस्था एवं तैयारियों के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ पर्यटन विभाग एवं अन्य विभाग की सक्रियता से जो है लोग कार्य में जुटे हुए हैं। तो आगामी अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर मां गंगा के कपाट खोलने की तैयारियों में जुटे 5 मंदिर समिति ने मंदिर रंगारोगन का काम भी शुरू कर दिया है। मुख्य गेट और स्नान घाटों के रास्तों का फिर से निर्माण कार्य किया जा रहा है। 30 अप्रैल को मां गंगा के कपाट देश विदेश के यात्रियों के लिए खोल दिए जाएंगे। 5 मंदिर समिति की ओर से इस बार मां गंगा मंदिर की रंगाई पुताई विशेष तौर पर की जा रही है। अध्यक्ष धर्मानंद सेमवाल और उपाध्यक्ष अरुण सेमवाल ने बताया कि मां गंगा मंदिर को रंग रोगन के साथ कपाट खोलने पर गंगा स्नान घाट से मंदिर और मुख्य द्वार फूल मालाओं से सजाया जाएगा। गंगोत्री मंदिर समिति द्वारा गंगोत्री के रंगरायन का काम कार्य शुरू हो चुका है। अगले हफ्ते तक रंगरायन का कार्य पूरा हो जाएगा और प्रशासन की मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस तरीके से
घाट का निर्माण या फिर उसको कहें कि घाट का जो पुनर्निर्माण किया जा रहा है और उसका कार्य जो प्रशासन द्वारा और सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है वो ज़मीनी स्तर पर काफ़ी अच्छा है। और साथ में बिजली की पूर्ति तथा पानी की पूर्ति पर 30 तारीख को अक्षय तृतीया के दिन यमुनोत्री एवं गंगोत्री दो प्रमुख धामों के कपाट खुलने हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पंडा समाज, प्रशासन एवं स्थानीय लोग मंदिर परिसर में साफ सफाई एवं रंग रोगन का कार्य करवा रहे हैं और सभी लोग स्थानीय व्यापारियों से लेकर पूरा प्रशासन एवं पंडा समाज पूरी तैयारी के साथ जुटा हुआ है कि ताकि आने वाले समय में श्रद्धालुओं के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाए। चमोली के सलूट डूंगरी गांव में आयोजित होने वाला विश्व धरोहर रम्मान मेले की धार्मिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और हर साल वैशाख माह में सलूट डूंगरी गांव में रम्मान मेले का आयोजन होता है, जिसकी तिथि वैशाखी के पावन पर्व पर गांव के पंच पुरोहितों की ओर से घोषित होती है। तो उत्तराखंड की विश्व प्रख्यात चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री, 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे। चारधाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में निजी और कमर्शियल वाहनों की आवाजाही उत्तराखंड में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उत्तराखंड में वायु प्रदूषण का खतरा भी बना रहता है। राज्य सरकार ने किसी भी कमर्शियल वाहन के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य किया है। उत्तराखंड परिवहन विभाग की पोर्टल के जरिए कमर्शियल वाहन चालक ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आरटीओ प्रवर्तन अधिकारी अनीता चमोला ने बताया कि 13 सीटर और उनके ऊपर के वाहनों को 15 दिन के लिए ग्रीन कार्ड दिया जाएगा, जबकि चारधाम के अलावा किसी और स्थान पर जाने वाले कमर्शियल वाहनों को भी 15 दिन के लिए ही ग्रीन कार्ड उपलब्ध होगा। सभी गाड़ियों के लिए जो कि कॉमर्शियल पैसेंजर व्हीकल हैं, चाहे वो उत्तराखंड राज्य से हों या फिर अन्य राज्यों के, तो चारधाम यात्रा पर जाने के लिए उनके लिए ग्रीन कार्ड बनाना अनिवार्य होता है। और ये एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जो कि परिवहन विभाग ने डेवलप किया हुआ है और 2021 से इसको हमने लाइव किया है। तो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू और ऑनलाइन मीडियम से ही ग्रीन कार्ड हम इशू करेंगे इस बार भी। और ये पोर्टल आम जनता के लिए 11 अप्रैल से खोल दिया जाएगा, जिस पर अप्लाई करके ऑनलाइन ग्रीन कार्ड के लिए वो एप्लीकेशन अपना दे सकते हैं और फिर संबंधित कार्यालय जो कि वो चूज़ करेंगे वहाँ पर व्हीकल को इंस्पेक्शन कराने के बाद वो ग्रीन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो देहरादून के स्वास्थ्य महानिदेशालय परिसर में प्रदेश भर से आए प्रांतीय चिकित्सकों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि एसडीएसीपी योजना को समयबद्ध और चरणबद्ध रूप से लागू करने, सुगम और दुर्गम क्षेत्रों के निर्धारण को व्यावहारिक रूप से लागू करने पर जोर देने और पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों को मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की तर्ज पर 50% अतिरिक्त वेतन देने की मांग सरकार ने की है। चिकित्सकों ने जल्द मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी सरकार को दी है। एक तो जैसे चिकित्सा शिक्षा में विशेषज्ञ चिकित्सकों को 50% अतिरिक्त वेतन दे रही है सरकार लगभग 2 साल से, और हमारे चिकित्सक उन्हीं स्थितियों में, और कहीं कहीं तो उससे भी खराब, कई सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो हमारे और भी दूर हैं उससे। अल्मोड़ा और श्रीनगर में आप उनको 50% एक्स्ट्रा दे रहे हैं और हमारे डॉक्टर को कुछ नहीं दे रहे। तो बड़ा एक मतलब किसी आम आदमी के लिए भी समझने वाली चीज़ें, कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो है नहीं। इसके लिए सहमति भी बन गई लेकिन आदेश नहीं हो पाया। जो लंबित मांगी थी काफ़ी समय से, वो उनके कोई गवर्नमेंट ऑर्डर अभी तक जारी नहीं हुए हैं। तो मतलब बार 3 साल से वो प्रक्रिया में है, लंबा उसको समय लग रहा है। इसलिए परेशान होके मुख्य आज तो 3 मांगों पे यहाँ पे लोग जमा हुए हैं। एक तो 50% स्पेशलिस्ट भत्ता, दूसरा सुगम दुर्गम का निर्धारीकरण, और तीसरा हमारा यहाँ पे एसडीएसीपी जो हमारा लंबे टाइम से जो बच रखा है उसको समय अनुसार लगाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। उत्तराखंड के कई जिलों से आए टैक्सी यूनियन पदाधिकारियों ने हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो वे 12 अप्रैल को कुमाऊं क्षेत्र की सभी टैक्सी सेवाएं बंद कर देंगे। यूनियन की सबसे बड़ी नाराजगी नैनीताल में टैक्सी पार्किंग और एंट्री फीस को लेकर है। उनका कहना है कि पहले जहां टैक्सी पार्किंग 100 रुपये थी, अब उसे बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया। वहीं नैनीताल की एंट्री फीस भी 300 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई। यूनियन नेताओं का साफ कहना है कि इस फैसले से टैक्सी चालकों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। हड़ताल नहीं, 12 तारीख से पूरे कुमाऊं टैक्सी यूनियन अपनी स्वेच्छा से, क्योंकि जब हमें 800 रुपये जेब से भरने हैं तो आदमी क्यों टैक्सी चलाएगा।
जब भैया दिन भर अगर टैक्सी चला के 800 रुपये घर के जेब के खर्चे होंगे तो हर मालिक चालक का कहना है भैया ऐसा क्यों करना है जिसमें जेब से पैसे देने पड़े। अपनी स्वेच्छा से सब यूनियन वाले अपना संचालन बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद है 12 तारीख से। मैं कह रहा हूँ आपको अगर आप बोले 2017 की बात की गाड़ियाँ नहीं आएंगे तो आप ठीक है, हमें जगह बता दीजिए कहाँ तक हम जा सकते हैं। और जहाँ तक टोल का सवाल है, ये पार्किंग का सवाल है, हम उसका विरोधी नहीं है, नगर पालिका की आय नहीं आप बढ़ाइए, लेकिन 500 रुपये अगर 2 मिनट के लिए कोई गाड़ी जा रही है इसको 500 रुपये की पार्किंग मत कीजिए। आप 50 रुपये घंटे के हिसाब से लीजिए, हम ले देंगे, उसमें लोकल आदमी को ये लॉलीपॉप मत दीजिए। हम बात करते पार्किंग शुल्क की जिसे बढ़ा दिया गया है, वहीं बात करते चमोली में 4 दिन की, जहां पर पहले जली कार में मृत मिली महिला के भाई का शव खाई में मिला है। 6 अप्रैल को श्वेता पद्मा से सेनापति नामक एक महिला का शव तपोवन के समीप चाचुड़ी गांव के पास जली कार के अंदर से जली हुई अवस्था में मिला, लेकिन उसके साथ घूम रहा उसका भाई सुनील सेनापति लापता था। पुलिस ने बताया कि डॉग स्क्वाड की मदद से जली हुई कार से 400 मीटर दूर खाई में सुनील का शव मिला, जिसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस और राज्य आपदा प्रतिवादन बल की सहायता से बाहर निकाला गया। जवानों के मुताबिक सुनील सेनापति के हाथ पर भी जलने के निशान है, वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुबही क्षेत्र पड़ता है जोशीमठ थाना क्षेत्र के अंतर्गत, उसमें एक महिला का शव जो है वो जली हुई अवस्था में मिला था। उसके बाद हम लोगों ने थाने पर जो भी सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, उसी के क्रम में जो हम लोग के द्वारा अभी तक की इन्वेस्टिगेशन की गई, जांच की गई, उसी के क्रम में आज जो मृतक महिला थी उसका भाई सुनील सेनापति, उसका शव भी वही घटना स्थल से लगभग 200 मीटर गहराई में घाटी में उसका शव मिला है। तो उधम सिंह नगर के थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र से हत्या का एक मामला सामने आया, जहां 2 नाबालिगों ने मामूली विवाद के बाद एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। इधर पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर दोनों हत्या आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर दोनों नाबालिगों को संरक्षण में ले लिया है। थाना ट्रांजिट कैंप में यह सूचना प्राप्त हुई कि 2 नाबालिग लड़कों ने एक दूसरे नाबालिग लड़के को बहुत मारा है, जिससे उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। पुलिस को बाद में सूचना प्राप्त हुई कि उसकी मौत हो गई है। इस आधार पर ट्रांजिट कैंप थाने में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ। आज जिन बच्चों ने मारपीट की थी और जिन्होंने उसे मारा था, उसे संरक्षण में लिया गया है, उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। कुमाऊं एसटीएफ ने पुलबट्टा थाना पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई की, जिसमें 1 करोड़ से अधिक कीमत का गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तस्कर के पास से करीब 435 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज भी कर लिया। एसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि एसटीएफ कुमाऊं और पुलिस को झारखंड से गांजे की तस्करी की सूचना मिलती, जिस पर कार्रवाई करते हुए थाना पुलबट्टा में उत्तर प्रदेश की सीमा पर घेराबंदी कर दी गई। इस दौरान कंटेनर को रोक एसटीएफ ने उसके चालक को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये कल रात एसटीएफ को एक सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना के आधार पर पुलबट्टा पुलिस के द्वारा संयुक्त अभियान किया गया, एसटीएफ और पुलबट्टा थाने की पुलिस के द्वारा, जिसमें 435 किलोग्राम गांजा एक कंटेनर से बरामद हुआ। उसमें उस व्यक्ति को राजू सनफ रहमत अली, उसको भी गिरफ्तार किया गया। ये कंटेनर वह झारखंड से ले आ रहा था। रास्ते में कई जगह चेकिंग होती है, उससे बचने के लिए इसने वेल्ड करके एक पोर्शन बना रखा था कंटेनर के ऊपर, जिसमें यह भारी मात्रा में गांजा वहां छुपा दिया था। तो नैनीताल और उसके आसपास विगत 2 दिनों से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। मौसम सुहावना होने से पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आपको बता दें कि लगातार 3 दिन के अवकाश के चलते नैनीताल और उसके आसपास पर्यटकों स्थलों पर जमकर पर्यटकों की भीड़ देखी जा रही है। भवाली, कैचूधाम, न्यारी, न्यायकारी, गोलजू मंदिर, नैना देवी मंदिर क्षेत्र में पर्यटकों का आना जाना जारी है। यहाँ स्थानीय दुकानदार के चेहरे पर भी रौनक लौट आई है। वहीं दूसरी ओर घोड़ा चालक, नाव चालक और टैक्सी चालकों को भी रोजगार मुहैया हो रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आपके कोई राजनीतिक गुरु रहे हैं, उनसे क्या शिक्षा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो एकात्म मानव दर्शन है वो हमारे मानस पटल पर छा गया कि जो वंचित व्यक्ति है सबसे पहले उसके लिए काम करना चाहिए। गरीबी हटाओ का नारा शुरू से रहा भारत देश के लिए, तो ये गरीबी आखिर हटेगी कैसे और कब हटेगी? देखिए, गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस देती थी, वो सिर्फ नारा देती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीधा गरीबों के लिए काम करती है। लगातार सरकारें भी बात करती है कि भी किसान का विकास होगा तो देश का विकास होगा। किसान तो बेचारा वैसी का वैसे रहता है, उद्योगपति बढ़ जाते हैं उससे। देखिए, किसान को चाहिए अच्छे किस्म का बीज, पानी की व्यवस्था हो जाए, बिजली की व्यवस्था हो, अच्छे गुणवत्ता वाले उसको खाद मिल जाए, बाकी काम किसान कर लेता है। किसानों को लगातार एक भी शिकायत रहती है कि सब्सिडी नहीं मिल पाता है समय पे, या जो मिलना चाहिए उनको। हाँ, ये कुछ शिकायतें जरूर आती है कि जो सब्सिडी है उसमें कुछ चूक होती है, कोई गड़बड़ी होती है, तो सप्लायर जो है उनको जरा सा इस विषय में हमको जरा सा टाइट करने की जरूरत है और विभाग में भी इस पर निगरानी होनी चाहिए। सीधी बात माननीय के साथ देखिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। चाहे हो लोगों के अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें, या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप, या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट, आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है वायरल 24, जहाँ पे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुए तमाम ऐसे मशहूर वीडियोस। तो देखना ना भूले हमारे साथ हमारा ये शो वायरल 24। मैं आ गई हूँ पूछने आम जनता के हाल, लेके उनके लिए ढेर सारे सवाल। जानेंगे उनके रिएक्शन क्विक, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ क्या बोलती पब्लिक। यहाँ होंगे बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड, और ऐसे आंसर्स मिलेंगे जिन्हें सुन के हंसना रोक नहीं पाएंगे आप। तो देखना ना भूलिए मेरे साथ क्या बोलती पब्लिक सिर्फ टीवी 24 पर। हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बने उत्तर प्रदेश ने 8 साल में तय किया है धरातल से शिखर का सफर। 2017 से पहले वाले बीमारू राज्य के धब्बे को मिटाने के लिए अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस, अधोसंरचना का तीव्र विकास और युद्ध स्तर पर किया गया है कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो रेल, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान सम्मान निधि, फसलों का उचित मूल्य और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी बना है नंबर 1। 500 साल बाद अयोध्या में श्री राम लला का भव्य मंदिर और दिव्य भव्य महाकुंभ में 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पुण्य स्नान से विरासत का संरक्षण और आर्थिक उन्नति की गढ़ी गई है नई परिभाषा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। करके दिखाए जो, डबल इंजन सरकार है वो। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते सीधा खबरों की ओर, जो नैनीताल में भीषण गर्मी से बचने के लिए पर्यटक हिल स्टेशनों का रुख कर रहे हैं। होटलों के कमरे एडवांस बुकिंग पर चल रहे हैं। नगर की पार्किंग वाहनों से पूरी तरह से पैक हो चुकी है। नैनी झील में नौकायान का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक, और पर्यटकों की चहलकदमी भी हर जगह देखी जा रही है। बहुत बढ़िया लगा। लखनऊ से यहाँ आए हम लोग नैनीताल। बहुत अच्छा व्यू, बहुत अच्छा है यहाँ का, और मौसम बहुत अच्छा है, वेरी गुड। हाँ, आना चाहिए, बिल्कुल सबको आना चाहिए घूमने यहाँ पे। अभी तो हम लोग यहीं पे आए हैं, ये मंदिर गए थे हम लोग,
और बोटिंग की बस। मौसम देखिए बहुत अच्छा है नैनीताल का। हम लोग आते रहते हैं, 2 साल में एक बार, 3 साल में आते हैं। बहुत घर जैसा लगता है। यहाँ रहो तो यहाँ की फूडिंग और रेस्टोरेंट, होटल और फैसिलिटी सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। वेदर महानाट्य में महाराज विक्रमादित्य के पिता महाराज महेंद्रादित्य की भूमिका में ये है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। करीब 1 दशक पहले तक नाट्य विधा में मोहन यादव बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे। ब्रह्मोत्सव के तहत ये महानाट्य 12 से 14 अप्रैल तक पहली बार दिल्ली के लाल किले में आयोजित होने वाला है। हालांकि अब यह भूमिका अन्य कोई कलाकार नहीं पाएगा। आपको बता दें कि विक्रम संवत के प्रवर्तक महान सम्राट विक्रमादित्य के गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए देश दुनिया में मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग की खातिर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार यह आयोजन कर रही है। इस महानाट्य के जरिए महाराजा विक्रमादित्य का सुशासन, न्यायप्रियता, दानशीलता, खगोल, कालगणना, वैदिक घड़ी, ज्योतिष, न्यायप्रियता और रंगमंच के प्रति प्रेम और पराक्रम का प्रदर्शन भी होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई सालों तक इस महानाट्य का हिस्सा भी रहे। महानाट्य के आयोजन से जुड़ी संस्था श्री विशाला सांस्कृतिक एवं लोकहित समिति उज्जैन के अध्यक्ष राजेश सिंह कुशवाहा बताते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव जब पर्यटन विकास निगम अध्यक्ष रहे तब भी 1-2 बार यह भूमिका उन्होंने ही निभाई। डॉक्टर यादव कई वर्षों तक इस महानाट्य का हिस्सा रहे। वह विक्रमादित्य के पिता महेंद्रादित्य की भूमिका वर्षों तक निभाते रहे। इस भूमिका में उनका सीन करीब आधा घंटे का होता था। अब भोपाल के लाल परेड पर अगले महीने मई में इस नाट्य की प्रस्तुति होगी। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।